दो प्लाटून पीएसी जवान, एक कंपनी में आरएफ और 5 थानों की फोर्स लेकर एक मस्जिद गिराने पहुंचे संभल के एसपी। पहले बुलडोजर ड्राइवर ने कहा था, साहब हम इसे गिरा नहीं पाएंगे। फिर एक रस्सी के सहारे कैसी गिराई मीनार। क्या है लैंड बैंक जिसने भू माफियाओं की उड़ाई नींद। यूपी का बढ़ेगा खजाना, योगी के आदेश पर संभल में हो रहा तैयार। ये तस्वीर है यूपी के संभल जिले की, जहां पर मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार धाराशायी होती दिख रही है, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई तो कई तरीके की चर्चाएं होने लगी, क्योंकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान वहां भारी संख्या में फोर्स भी मौजूद रही, जिसने एक्शन के दौरान जुट रही भीड़ को तुरंत खदेड़ा। संभल के एसपी के बिश्नोई ने कहा, 2 प्लाटून पीएसी जवान, एक कंपनी आरएफ और 5 थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है। यह इलाका गांव की बीचों बीच है, यहाँ तक कि आसपास के मकानों की छतों पर आरएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद थे, ताकि इस कार्रवाई में कोई बाधा ना बने या फिर पत्थर उठाने की कोशिश ना करे, क्योंकि संभल में साल 2024 में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हुआ था, उससे ना तो वहां की पुलिस भूल पाई होगी और ना ही वहां के लोग। इसीलिए मुबारकपुर बंद गांव में जब पुलिस एक्शन लेने पहुंची तो भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी नजर आई और करीब 15 साल पुराना कब्जा हटाया गया, जिसमें 150 वर्ग मीटर इलाके में बनी मस्जिद, मदरसा, 5 दुकानें और 8 मकान शामिल थे, जिसे हटाने की कार्रवाई सबसे पहले 5 अप्रैल को शुरू हुई। तब दुकान, मकान, मदरसा और मस्जिद के गेट को हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद बुलडोजर ड्राइवर ने मीनार को गिराने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था, इसकी ऊंचाई इतनी है जिससे बुलडोजर पर ही ये गिर सकता है और खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में वहां के अधिकारियों ने अलग अलग दिमाग लगाया और पहली बार बुलडोजर के साथ साथ उससे 10 गुना छोटी ऐसी मशीन मंगवाई गई, जिसने मिनटों में ही इसे ध्वस्त कर दिया और उसका नाम है हाइड्रा। ये 2 हाइड्रा मशीन जो वजन के मामले में बुलडोजर से करीब 10 गुना तक छोटे होते हैं, पर इसमें रस्सी बांधकर ऊंची से ऊंची इमारत आसानी से गिराई जा सकती है। यहाँ पर भी एक मजदूर ने पहले मीनार पर चढ़कर रस्सी बांधी, फिर दोनों हाइड्रा मशीनों ने उसे खींचा, तब जाकर ये मीनार गिरी। और डीएम एसपी ने साफ संदेश दिया कि जिसने भी अवैध कब्जा किया है वो हटा ले, वरना प्रशासन गांव-गांव की जानकारी जुटाकर यह अभियान चलाएगा और लैंड बैंक बनाएगा। क्या है लैंड बैंक? ग्राम सभा, पशुचर, खेल मैदान, खाद के गड्ढे और सार्वजनिक उपयोग की किसी भी जमीन पर कब्जे को हटाकर उसे सरकार के कब्जे में लिया जा रहा है। बीते साल ही योगी सरकार ने समूचे यूपी में 78,000 एकड़ लैंड बैंक यानी कि भूमि बैंक बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसे लेकर बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। अकेले संभल जिले में 6 महीने में 125 हेक्टेयर सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। बीते दिनों बिछौली और मुबारकपुर बंद गांव में प्रशासन ने एक्शन लिया। इन जमीनों का इस्तेमाल सरकार यूपी में निवेश बढ़ाने, फैक्ट्रियां लगाने, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और दूसरे सरकारी योजनाओं के लिए कर रही है। यानी जो जमीनें अब तक भू माफियाओं या आम लोगों के अवैध कब्जे में हैं, उसका इस्तेमाल सरकार प्रदेश के विकास में करने वाली है, जिससे यूपी का खजाना बढ़ सकता है और एक तीर से 2 निशाने साधे जा सकते हैं। पहला, सरकारी जमीन पर बुरी नजर डालने की कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है बाबा का बुलडोजर कभी भी आ सकता है। तो वहीं दूसरी ओर इन जमीनों का इस्तेमाल सरकार अपने हिसाब से कर सकती है। तो आपके यहाँ भी अगर किसी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है तो अपने जिले के डीएम एसपी से तुरंत शिकायत करें, ताकि सरकारी संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा ना रहे।